तो दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं धान के खेतों में और यहाँ देखिए सुअर का तांडव। भाई साहब पूरी धान की फसल बर्बाद कर दी है। अच्छी खासी धान की फसल देखने को मिल रही है, लेकिन कब सुअर घुस जाए कोई गारंटी नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत सुअर ने यहाँ नुकसान तो कर रखा है, इस खेत में भी आ रखा है और इधर हमारे इन वाले खेतों में भी आया था। तो कितने अच्छे लग रहे हैं धान के खेत, देखिए। नमस्कार पलाग सिमिन दोस्तों, मैं केसर सिंह जसकोटी। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में। तो दोस्तों आज अच्छी खासी धूप खिली हुई है और देखिए सूर्य देवता के दर्शन भी हो चुके हैं। हल्के फुल्के आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो इस वक्त जा रहा हूँ मैं धान की कटाई करने के लिए। आज से शुरू करनी है धान की कटाई, क्योंकि सुअर ने आतंक मचा दिया है। तो जितना जल्दी हो सके आप धान की कटाई वो मंडाई करनी है। तो चलिए फिर दिखाते हैं आज आप लोगों को कि कैसे हो रखी है धान की फसल और क्या आतंक मचा रखा है भाई सुअर ने। हेलो प्रिया। तो प्रिया कहाँ से आ रही घूम के हैं? हेलो गंदी बच्ची, बाय बाय टाटा बाय बाय। तो दोस्तों अब पहुंच चुका हूं मैं पंचायत घर में और यहाँ चल रहा है आजकल टिन सेट का कार्य। तो आजकल भाई पूरे रास्ते बंद हो रखे हैं घास से, रास्ते का तो पता ही नहीं लग रहा है। तो दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं धान के खेतों में और यहाँ देखिए सुअर का तांडव। भाई साहब पूरी धान की फसल बर्बाद कर दी है। ये देखिए कुछ नहीं है इन खेतों में। इस खेत में भी देखिए आप। तो देखिए दोस्तों क्या फ़ायदा यार खेती करके, कितनी मेहनत लगती है धान की खेती में। सबसे ज़्यादा मेहनत धान की ही फसल में लगती है। पहले तो इसकी बुआई करो, फिर उसके बाद रोपाई करो, फिर उसके बाद बार बार इसमें पानी देखो और बाद में रिजल्ट ये रहा, परिश्रम का फल ये रहा। क्या करें यार। अब जितना बीज इस खेत में बोया होगा ना, उतना भी इस खेत में आप बीज प्राप्त नहीं होने वाला है। देखिए बीज तो छोड़िए, जो धान की घास होती है, पराली होती है, वो तक हाथ लगने वाली नहीं है। देखिए क्या हालत कर ली है सुअर ने, क्या करें क्या बोलें। और देखिए अभी धान की फसल ढंग से भी नहीं पकी है, लेकिन अभी से सुअर ने इतनी फसल बर्बाद कर दी है। और इस खेत में भी देखिए अच्छी खासी धान की फसल हो रखी है, लेकिन पता नहीं कब इस खेत में सुअर घुस जाए। तो इसीलिए तो खेती बंजर हो रही है, इसीलिए तो पहाड़ों से पलायन हो रहा है। हर जगह से पहाड़ी मार ही खा रहा है। खेती में तो कुछ नहीं हो रहा है। देखिए रिजल्ट आपके सामने। और दोस्तों जिस हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब तो फसल अच्छी खासी हो रही है, जिस हिसाब से मेहनत लग रही है। लेकिन क्या करें यार, जंगली जानवरों ने इतना आतंक मचा दिया है कि कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है। चाहे वो झंगोर की फसल हो, गेहूँ की फसल हो, धान की फसल हो या मंडुए की फसल हो, मतलब क्या ही बोलें यार। तो दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं खेतों में और यहाँ करनी है हमने धान की कटाई। 2 खेतों में तो धान की कटाई कर ली है, अब तीसरे खेत में जा चुके हैं। और अभी तो यहाँ अच्छी खासी धान की फसल देखने को मिल रही है, लेकिन कब सुअर घुस जाए कोई गारंटी नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत सुअर ने यहाँ नुकसान तो कर रखा है, इस खेत में भी आ रखा है और इधर हमारे इन वाले खेतों में भी आया था। लेकिन जितना दूसरी साइड नुकसान कर रखा है उतना नुकसान तो इस साइड को नहीं कर रखा है। तो कितने अच्छे लग रहे हैं धान के खेत देखिए। लेकिन जब सुअर घुस रहा है ना इन खेतों में, तब तो क्या ही बताएं। और साथ में सुअर ही नहीं, बंदर ही नहीं, चूहे भी काफ़ी नुकसान कर रहे हैं इस खेत में। देखिए यहाँ पर चूहों ने पूरी फसल बर्बाद कर रखी है। इस वाले खेत में देखिए तो बड़ी विकट परिस्थिति हो रखी है पहाड़ों की, पहाड़ की खेती की। तो अभी धान की फसल कुछ खास तो नहीं पकी है, लेकिन क्या करें, सुअर के डर की वजह से ऐसे ही काटने पड़ रहे हैं। क्योंकि अगर टाइम से नहीं काटे ना तो सुअर बर्बाद कर देगा पूरी फसल को। तो इस खेत में देखिए आप,
क्या स्थिति कर रखी है सूअर ने, पूरी फसल बर्बाद कर रखी है। नहीं तो धान की फसल इस खेत में अच्छी खासी हो रखी है, लेकिन करें क्या, सूअर ने परेशान कर रखे हैं। ये देखिए खेत की दीवार तक उधेड़ दी है सूअर ने। देखिए खेत की दीवार के भी बुरे हाल कर रखे हैं। और इस खेत में देखिए आप कितनी अच्छी धान की फसल हो रखी है। तो वहाँ जा रखे हैं हमारे धान की कटाई करने के लिए चाची और साथ में पूजा। और इधर हमारे काफ़ी सारे खेत हैं, 2 लाइन, एक लाइन तो ऊपर वाली ए रही और दूसरी लाइन ए रही। ये तो चाची कैसा हो रहा है धान की कटाई करने में? बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, कैसी हो रखी फिर धान की फसल? तो 3 खेत अभी और बाकी हैं। एक खेत बहुत लंबा है, बाकी 2 छोटे छोटे खेत हैं। देखिए बाकी इन छोटे छोटे खेतों की लवाई तो कर ली हमने और हालत ख़राब हो चुकी है। और आज अच्छी खासी धूप भी खिली हुई है। देखिए काफ़ी तेज़ धूप खिली हुई है, आसमान में एक भी बादल अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब टी ब्रेक हो चुका है, अब थोड़ी देर बाद और करेंगे इनकी लवाई, फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद इनकी मंडाई करेंगे। तो दोस्तों उस बड़े से खेत की कटाई भी कर ली है, अब एक लास्ट खेत बचा हुआ है। और एक जगह पर तो हमने यहाँ स्टोर कर दिए हैं धान की फसल, और एक जगह पर वहाँ, ये देखिए ये बीज वाले हैं। और मेरी तो हालत ख़राब हो चुकी है क्योंकि उधर से लाने पड़ रहे हैं धान, और बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है यहाँ चलना इन खेतों में। ये यहाँ कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है और काफ़ी डूबते हैं यहाँ। अब असूज का महीना लग चुका है, और असूज का महीना यानी आफत का महीना, और काफ़ी व्यस्तता रहती है असूज के महीने में। अब देखिए इसी महीने में धान की कटाई भी कर रहे हैं, फिर मंडाई भी करनी है, और साथ में फिर मंडुए की कटाई व मंडाई भी करनी है, साथ में गाजू भी काटना है, और फिर उसके बाद हल भी चलाना है। तो इस महीने तो फुर्सत ही नहीं रहती है। तो ऐसा, और ये वाले खेत हमारे इतने ख़तरनाक है ना, घुटनों घुटनों तक डूबते हैं, लेकिन रोपाई करने में बड़ा मज़ा आता है। तो सूअर ना आए इस कारण कई साड़ियाँ लगा रखी है, लेकिन फिर भी सूअर घुस जा रहा है। और फाइनली यहाँ तो धान की कटाई कंप्लीट हो चुकी है। अब 2 जगह और बाकी है, उसे तो और अगले दिन काटेंगे। और इधर कई सारे धान के खेत हैं, लेकिन अब अधिकांश खेत बंजर होते जा रहे हैं। इस साइड को भी देखिए आप, कितनी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी है, और इन्हीं झाड़ियों के अंदर सूअर छिपा रहता है। तो इस वाले खेत में देखिए आप, शानदार धान की फसल हो रखी है। देखिए ये मोटे वाले धान है, ये देखिए, नाम तो पता नहीं है मुझे इनका,
और ये वाले हैं किरमुली धान, इनको किरमुली बोलते हैं, या कुछ और हैं शायद, ये भी मोटे लग रहे हैं। और इन धानों को देखिए आप, धानों में क्या होता है कि भूसा ज़्यादा निकलता है और धान उतना खास पड़ता नहीं है, लेकिन जो बारीक वाले धान होते हैं, जो किरमुली वाले धान है जो हमने अभी काटे, वो अच्छे खासे पड़ते हैं। देखिए कितनी शानदार धान की फसल हो रही है इस खेत में, लेकिन कब सूअर घुस जाए कोई गारंटी नहीं है भाई। तो फाइनली कटाई तो कंप्लीट हो चुकी है, हमने 2 जगहों पे स्टोर कर दिया है। अब 3 या 5 दिन के बाद इनकी मड़ाई करेंगे। ये बीज वाले हैं, देखिए, और ये हमने टाइम पे कटाई कर दिया, नहीं तो यहाँ अगर सूअर घुसता तो भाई कुछ भी हाथ नहीं लगता। और देखिए वहाँ देखिए खेत की पूरी दीवार कैसे तोड़ रखी है सूअर ने, पूरा उलट पुलट रखा है। और अभी तो उतना नुकसान नहीं कर रखा है इस साइड को, लेकिन अगर घुसेगा एक रात भी तो पूरी फसल बर्बाद कर लेगा। तब इसे ऊपर से घास से कवर किया जा रहा है, इसे बोलते हैं हम धाना थुपुड़। और सूअर कभी कभी इसे भी उलट देता है, तो सूअर का कुछ भरोसा नहीं है। जब तक हमने मंडाई नहीं की, जब तक प्रॉपर फसल हाथ नहीं लगी, तब तक कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये इसे भी वो उलट देता है। देखिए कितने सारे कपड़े ला रखे हैं यहाँ, फिर भी खेतों में सूअर घुस जा रहा है। उससे डर भय कुछ है ही नहीं। घर में नहीं मिलेंगे इतने कपड़े, पर खेतों में दुनिया भर के एक से बढ़कर एक कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी सूअर को डर भय कुछ नहीं है। तो ये देखिए इसकी चुटिया भी रख दी है।